निमि जो माता सीता के दादा भी थे। इक्ष्वाकु का निमि नामक पुत्र था। एक बार निमि ने एक यज्ञ प्रारंभ किया जो 1000 वर्ष तक चलता रहा। वह चाहते थे कि वशिष्ठ मुख्य पुजारी बने, लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि वह पहले से ही उस यज्ञ में व्यस्त थे जिसे इंद्र ने 500 वर्षों तक आयोजित करने की योजना बनाई थी। उन्होंने निमि को इंतजार करने को कहा। उन्होंने इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही निमि के यज्ञ में आने का वादा किया। निमि बिना कुछ कहे वापस लौट आए और वशिष्ठ ने मान लिया कि निमि प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन निमि ने अपना समारोह गौतम और अन्य ऋषियों के साथ शुरू किया। इंद्र के यज्ञ को समाप्त करने के बाद वशिष्ठ निमि के यज्ञ में मुख्य पुजारी बनने की उम्मीद में आए, लेकिन उन्होंने पाया कि मुख्य पुजारी के रूप में गौतम के साथ बलिदान पहले ही शुरू हो चुका था। अपमानित महसूस करने पर वशिष्ठ ने निमि को श्राप दे दिया कि वह आज से बिना शरीर के रहेगा। निमि को ये शाप अनुचित लगा, अतः उन्होंने भी शाप दे दिया कि वशिष्ठ शरीरहीन हो जाएंगे। हालांकि वशिष्ठ को उसका शरीर प्राप्त हुआ। मित्र और वरुण देवताओं को धन्यवाद। इस बीच राजा निमि का शरीर तेल से सना हुआ और सुगंधित था। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो एकत्रित देवताओं ने यज्ञ के यजमान को वरदान देने की इच्छा की। वे निमि को एक नया शरीर देना चाहते थे, लेकिन निमि ने कहा कि उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बदले उनकी चाहत थी कि उन्हें लोगों की पलकों पर जिंदा रहने दिया जाए। ये वरदान मिल गया। निमि का वास सभी लोगों की पलकों पर होता है और इसीलिए पलकों के झपकने को निमेष कहा जाता है। लेकिन निमि का कोई पुत्र नहीं था और पुत्र के न होने पर उसका राज्य नष्ट हो जाता। तो ऋषियों ने शव को लकड़ी से कूटा तो पुत्र उत्पन्न हुआ। चूंकि वे इस प्रकार अपने पिता के शरीर से बाहर आए, इसलिए उन्हें जनक पिता के नाम से जाना जाने लगा। और चूंकि उनके पिता का कोई शरीर नहीं था, इसलिए जनक को वैदेह शरीर रहित भी कहा जाता था। जब जनक पुत्र प्राप्ति के लिए धरती पर हल चला रहे थे तो धरती से एक पुत्री निकली। उनका नाम सीता रखा गया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।